आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के बारे में कर रहे थे। पिछली वीडियो में लास्ट में हमने किया था लेटर्स के बारे में। आज आगे करना शुरू करेंगे पोस्ट कार्ड्स के बारे में। रूल नंबर 29 में है डिस्क्रिप्शन पोस्ट कार्ड के विवरण। The post office issues airmail postcards for transmission to foreign countries. भारतीय डाकघर के द्वारा क्या किया जाता है, फॉरेन कंट्रीज को भेजने के लिए एयरमेल पोस्ट कार्ड जारी किए जाते हैं। अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री को कम्युनिकेशन भेजना है और आप पोस्ट कार्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो डाकघर के द्वारा इसके लिए एयरमेल पोस्ट कार्ड जारी किए जाते हैं फॉर ट्रांसमिशन बाई सरफेस। और अगर सतह डाक के माध्यम से आप पोस्ट कार्ड भेजना चाहते हैं, आइदर इनलैंड पोस्ट कार्ड विद एडहेसिव स्टैम्प्स, चिपकने वाले डाक टिकटों के साथ अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड, या प्राइवेटली मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड का यूज़ किया जा सकता है। निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड का उपयोग आप कर सकते हैं। और ये जो इनलैंड पोस्ट कार्ड है एडहेसिव स्टैम्प्स के साथ या फिर प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड है, इनका यूज़ एयर ट्रांसमिशन के लिए भी किया जा सकता है। हवाई डाक के माध्यम से या हवाई प्रसारण के लिए भी इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो डाकघर के द्वारा फॉरेन कंट्रीज़ को भेजने के लिए एयरमेल पोस्ट कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके अलावा सरफेस ट्रांसमिशन के माध्यम से आप भेजना चाहते हैं तो इनलैंड पोस्ट कार्ड एडहेसिव स्टैम्प्स के साथ और प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड्स का यूज़ किया जा सकता है। और ये जो पोस्ट कार्ड हैं इनको एयर ट्रांसमिशन या फिर हवाई प्रसारण के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। जो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड होंगे वो रेक्टेंगुलर होने चाहिए, आयताकार होने चाहिए। कि अगर आप फॉरेन कंट्री को भेजने के लिए प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड का यूज़ करते हैं तो कैसे होने चाहिए, वो रेक्टेंगुलर होने चाहिए, जैसे अंतर्देशीय डाक में हमने किया था। मेड ऑफ मटेरियल सिमिलर टू पोस्ट कार्ड इज इश्यूज बाई पोस्ट ऑफिस। डाकघर के द्वारा जो पोस्ट कार्ड जारी किए जाते हैं उन पोस्ट कार्ड्स के लिए जिस तरह के मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसी तरह के मटेरियल से ये प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड बने होने चाहिए। निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड उसी तरह के मटेरियल से बने होने चाहिए जिस तरह के मटेरियल से डाकघर के द्वारा जारी किए जाने वाले पोस्ट कार्ड बने होते हैं। दे शुड बी थिनर और मोर फ्लेक्सिबल देन लेटर। और ये जो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड होंगे ये पत्रों से पतले होने चाहिए और इनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। लेटर से ज़्यादा थिनर और उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। दे शुड नॉट हैव प्रोजेक्टिंग और रेज्ड रिलीफ पार्ट्स। इनमें कोई भी उभरा हुआ भाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होने चाहिए, समतल होने चाहिए। हेडिंग पोस्ट कार्ड शुड बी शोन ऑन फ्रंट एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड की फ्रंट साइड कौन सी होती है, जहां पे प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। पोस्ट कार्ड की फ्रंट साइड यानी कि जहां पर प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है उस तरफ पोस्ट कार्ड के ऊपर हेडिंग होना चाहिए। क्या हेडिंग होना चाहिए, इसके ऊपर पोस्ट कार्ड लिखा हुआ होना चाहिए। बट दिस हेडिंग इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ पिक्चर पोस्ट कार्ड। लेकिन ये जो पोस्ट कार्ड हेडिंग है किस पोस्ट कार्ड के मामले में अनिवार्य नहीं है, यानी कि पोस्ट कार्ड हेडिंग देना किस पोस्ट कार्ड के लिए ज़रूरी नहीं होगा। पिक्चर पोस्ट कार्ड के मामले में पोस्ट कार्ड हेडिंग देना ऑब्लिगेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन फॉरेन पोस्ट। विदेशी डाक में रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस उपलब्ध नहीं है, सिर्फ भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए ये सर्विस है। उसके अलावा किसी भी और फॉरेन कंट्री के लिए रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं। पोस्ट कार्ड के आयाम। प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड शुड कन्फर्म दी फॉलोइंग कंडीशंस। निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड के आयाम कैसे होने चाहिए, मैक्सिमम 105 बाई 148 मिलीमीटर हो सकते हैं। मिनिमम की बात करें 90 बाई 140 मिलीमीटर हो सकते हैं। लेंथ एट लीस्ट इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाइड बाई √2। और लंबाई जो है कम से कम चौड़ाई के
अंडर रूट 2 से अगर गुणा करें उतने के बराबर होनी चाहिए। लंबाई जो है पोस्ट कार्ड की चौड़ाई गुणा अंडर रूट 2 के बराबर कम से कम होनी चाहिए। अदर कंडीशंस की बात करें, पोस्ट कार्ड्स शुड नॉट बी फोल्डेड, कट और अल्टर्ड एंड शुड बी सेंट अनएनक्लोज्ड। पोस्ट कार्ड को फोल्ड नहीं किया जाना चाहिए, कट या अल्टर नहीं किया जाना चाहिए। और जब भी पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा इसको अनएनक्लोज्ड भेजना है, बिना किसी अन्य एनवल्प में संलग्न किए भेजा जाना चाहिए, यानी कि इनको हमेशा खुले में भेजा जाएगा। राइट हैंड हाफ ऑफ फ्रंट एड्रेस साइड शुड बी रिजर्व्ड फॉर, पता पक्ष की तरफ दाहिने हाथ का आधा हिस्सा निम्नलिखित के लिए आरक्षित रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एक पोस्ट कार्ड बनाया, इसके 2 हिस्से कर दिए, ये वाला राइट साइड वाला हिस्सा और ये लेफ्ट वाला हिस्सा। ये जो आधा हिस्सा है किन चीज़ों के लिए आरक्षित रहेगा? एड्रेस ऑफ रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता के पते के लिए, पोस्टेज स्टैम्प्स और फ्रैंकिंग इम्प्रेशन, डाक टिकट लगाने के लिए या फ्रैंक इम्प्रेशन लगाने के लिए, ऑफिशियल इंडिकेशंस एंड लेबल्स, कोई भी ऑफिशियल इंडिकेशन है, आधिकारिक संकेत देना है या कोई भी लेबल लगाया जाना है, रजिस्टर्ड या एडवाइस ऑफ डिलीवरी, इस तरह की कोई निर्देश देने हैं, उसके लिए भी राइट हैंड हाफ ऑफ फ्रंट साइड रिजर्व रहेगी। बैक एंड लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ फ्रंट इज फॉर सेंडर फॉर हिज कम्युनिकेशन। बैक साइड पोस्ट कार्ड की जो पिछली साइड होगी और पोस्ट कार्ड का लेफ्ट हैंड हाफ होगा, वो किसके लिए? प्रेषक के कम्युनिकेशन या संचार के लिए आरक्षित रहेगा। ये आपका पोस्ट कार्ड है, इसमें मैंने 2 पोर्शन बना दिए। ये वाला हिस्सा प्राप्तकर्ता के पते के लिए, डाक टिकट या फ्रैंक इम्प्रेशन लगाने के लिए, ऑफिशियल कोई इंडिकेशन देनी है या कोई लेबल चिपकाना है, ये वाली साइड आरक्षित रहेगी। लेफ्ट हैंड वाली साइड और पोस्ट कार्ड की जो बैक साइड होगी, ये दोनों जगहें किसके लिए आरक्षित रहेंगी? प्रेषक के संचार के लिए आरक्षित रहती हैं। इट इज़ फॉरबिडन टू ज्वाइन और अटैच, किसी भी पोस्ट कार्ड के साथ क्या ज्वाइन करना या क्या उसके साथ संलग्न करना या अटैच करना मना है। सैंपल्स ऑफ मर्चेंडाइज, किसी भी माल के नमूने को पोस्ट कार्ड के साथ संलग्न नहीं किया जाएगा। एम्बेलिश देम विद क्लोज एम्ब्रॉयडरी, पोस्ट कार्ड को कपड़े की कढ़ाई से आप संवार नहीं सकते। जैसे कपड़े के ऊपर कढ़ाई की जाती है वैसी कढ़ाई आप पोस्ट कार्ड के ऊपर नहीं कर सकते। स्पैंगल और सिमिलर मटेरियल, कोई भी चमकती हुई वस्तु का टुकड़ा पोस्ट कार्ड के साथ नहीं संलग्न किया जाएगा। सच कार्ड्स एज वेल एज दोज विच आर नॉट रेक्टेंगुलर मे बी प्रीपेड एट लेटर रेट, कोई भी पोस्ट कार्ड जो ये सारी शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या फिर वो रेक्टेंगुलर नहीं है, जैसे हमने ऊपर किया कि कोई भी पोस्ट कार्ड है हमेशा वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी पोस्ट कार्ड रेक्टेंगुलर नहीं है या किसी भी कंडीशन को फॉलो करते हुए नहीं पाया जाता है तो उसके ऊपर पत्र दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। लेटर के ऊपर जैसे चार्जेस लिए जाते हैं उसी दर से आपके इस तरह के पोस्ट कार्ड के ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। Illustration, stamps of every kind, labels, address slips और very thin substances। अब ये सारी चीज़ें जैसे इलस्ट्रेशन है, कोई चित्रण है, सभी प्रकार की डाक टिकटें, लेबल, एड्रेस स्लिप या बहुत ही पतले सब्सटेंस मे बी अफिक्स्ड टू पोस्ट कार्ड, इन सभी को पोस्ट कार्ड के ऊपर चिपकाया जा सकता है, लेकिन इनको चिपकाने की वजह से क्या नहीं होना चाहिए? नोट चेंज नेचर ऑफ पोस्ट कार्ड। अगर ये आपने पोस्ट कार्ड के ऊपर चिपकाए तो इस वजह से पोस्ट कार्ड की प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए। अडेयर कंप्लीटली टू कार्ड, और ये कोई भी चीज़ अगर आप पोस्ट कार्ड के ऊपर चिपकाएंगे तो वो पोस्ट कार्ड के साथ पूरी तरह से चिपकी हुई होनी चाहिए। अफिक्स ओनली टू बैक, अब ऐसी कोई भी चीज़ आप चिपकाएंगे आपने उसको हमेशा बैक साइड के ऊपर चिपकाना है, या फिर लेफ्ट हैंड हाफ के ऊपर भी चिपकाया जा सकता है और फ्रंट साइड विद द एक्सेप्शन ऑफ एड्रेस स्लिप।
टैग्स और लेबल्स विच में ऑक्यूपाई द होल ऑफ फ्रंट। अब जब भी आपने इस तरह की कोई इलस्ट्रेशन है, सभी प्रकार के टिकट है, लेबल है या एड्रेस स्लिप है या बहुत ही पतले सब्सटेंसेस किसी भी पोस्ट कार्ड के ऊपर चिपकाने हैं, उनको चिपकाने की वजह से पोस्ट कार्ड की प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए। इनको जब भी चिपकाया जाएगा पोस्ट कार्ड के साथ ये बिल्कुल चिपके हुए होने चाहिए। अब जब भी इनको चिपकाना है हमेशा अपने बैक साइड में चिपकाना है या लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ फ्रंट साइड, सामने वाली तरफ आधे बाएं हाथ के हिस्से में चिपका सकते हैं, लेकिन बाएं हाथ के हिस्से में आपने एड्रेस स्लिप नहीं चिपकानी है या फिर कोई टैग या लेबल नहीं चिपकाना है जिसकी वजह से पूरा फ्रंट वो कवर हो जाए। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से पूरा फ्रंट कवर हो जाए उसको लेफ्ट हैंड हाफ और फ्रंट साइड में चिपकाने की बजाय पोस्ट कार्ड के बैक साइड पर चिपकाया जाएगा। Non-postage stamps of any kind liable to be mistaken for postage stamps are only permitted on the back of card। ऐसी कोई भी नॉन पोस्टेज स्टैम्प, ऐसी कोई टिकट जो डाक टिकट नहीं है, यानी कि जिसका उपयोग आप डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसी टिकट है जिसको आपने अगर फ्रंट साइड लगाया तो उस फ्रंट साइड में लगी हुई टिकट को डाक टिकट समझने की गलती हो सकती है। क्या हुआ, एक नॉन पोस्टेज स्टैंप है और अगर आप उसको सामने वाली साइड लगाते हैं, सामने वाली साइड लगाने की वजह से अगर उसको गलती से पोस्टेज स्टैंप समझ लिया जा सकता है, तो ऐसी किसी भी नॉन पोस्टेज स्टैंप को हमेशा अपने कार्ड के बैक साइड पर ही चिपकाना है, फ्रंट साइड पर नहीं चिपकाना है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 32, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या जुर्माना लगेगा। पोस्ट कार्ड्स नॉट फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रीटेड एट लेटर और पोस्टेज इज टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। कोई भी पोस्ट कार्ड अगर शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उसको पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसी के अनुसार उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। कोई भी पोस्ट कार्ड अगर निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाए तो उसे पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा और पत्र के अनुसार ही उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। इफ पोस्टेज स्टैम्प्स आर अफिक्स्ड ऑन द बैक ऑफ अ पोस्ट कार्ड, अगर किसी भी पोस्ट कार्ड के ऊपर डाक टिकट आपने बैक साइड चिपका दिए। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट किया कि अगर नॉन पोस्टेज स्टैम्प्स होंगे तो उनको आपने पोस्ट कार्ड के बैक साइड पर ही चिपकाना है, लेकिन ऐसे डाक टिकट जिनका यूज़ आप डाक शुल्क के भुगतान के लिए कर रहे हैं, किसी पोस्ट कार्ड को आपने भेजना है, पोस्ट कार्ड को भेजने के लिए जो डाक शुल्क बनेगा उसका भुगतान करने के लिए डाक टिकट अगर आप पोस्ट कार्ड की बैक साइड पर चिपका देते हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अनपेड एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। तो उसे भी क्या माना जाएगा, अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा और उसी के अनुसार इसके ऊपर शुल्क लिया जाएगा। रूल नंबर 33 है पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड्स। डाक शुल्क अवैतनिक और अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पोस्ट कार्ड। Unpaid and insufficiently paid postcards are forwarded to their destination taxed in manner described in clause number 28। पिछली वीडियो में जैसे हमने क्लोज नंबर 28 किया था वैसे आपने देख लेना है। अनपेड या insufficiently paid postcard उनके गंतव्य के लिए भेजे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रिंटेड पेपर या मुद्रित कागजात। रूल नंबर 34 है डिस्क्रिप्शन। द प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट corresponds to the book packet service in the inland post with some variations in the conditions। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतर्देशीय डाक में जिस तरह से हमने बुक पैकेट सर्विस के बारे में किया, बिल्कुल उसी तरह की एक सर्विस फॉरेन पोस्ट में होती है जिसको प्रिंटेड पेपर सर्विस कहा जाता है। अंतर्देशीय डाक में बुक पैकेट सर्विस जो हमने की थी सेम उसी की तरह एक सर्विस होती है फॉरेन पोस्ट में जिसे हम प्रिंटेड पेपर सर्विस कहते हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज इन इनलैंड पोस्ट बट देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज इन फॉरेन पोस्ट। अंतर्देशीय डाक में जब हमने प्रिंटेड पेपर्स के जब हमने बुक पैकेट्स के बारे में किया था तो 4 तरह के बुक पैकेट्स के बारे में किया था, लेकिन फॉरेन पोस्ट में बुक पैकेट्स के अनुरूप जो श्रेणी है प्रिंटेड पेपर उसके सिर्फ 2 ही प्रकार हैं, 2 ही श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर।
जैसे हमने अंतर्देशीय डाक में 4 तरह के बुक पैकेट्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट की जो सर्विस है प्रिंटेड पेपर, इसमें सिर्फ 2 ही श्रेणियां आती हैं। एक ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर है, दूसरी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पंजीकृत समाचार पत्र है। Items not admitted in inland post as book packet are also not admitted as printed paper in foreign post. अब अंतर्देशीय डाक में जो बुक पैकेट सर्विस है, उस बुक पैकेट के माध्यम से जिन चीज़ों को भेजने की अनुमति नहीं है, वो सारी चीज़ें आप प्रिंटेड पेपर में भी नहीं भेज सकते हैं। जिन चीज़ों को बुक पैकेट में भेजने की अनुमति नहीं है, वो सारी चीज़ें प्रिंटेड पेपर्स के रूप में भी नहीं भेजी जाएंगी। रिप्रोडक्शन ऑन पेपर कार्डबोर्ड, पेपर कार्डबोर्ड यानी कि जो गत्ते का, कोई भी आपका गत्ता है, पेपर का गत्ता है, उसके ऊपर रिप्रोडक्शन की गई हो, या आइडेंटिकल कॉपीज बाय मींस ऑफ मैकेनिकल और फोटोग्राफिक प्रोसेस, कोई भी आइडेंटिकल कॉपीज हैं जिन्हें किसी भी मैकेनिकल या फोटोग्राफिक प्रोसेस के माध्यम से तैयार किया गया हो, और नेगेटिव, किसी चीज़ का कोई नेगेटिव है, मे बी सेंट एज प्रिंटेड पेपर, इनको भी प्रिंटेड पेपर दर के ऊपर भेजा जा सकता है। कोई भी रिप्रोडक्शन है किसके ऊपर, पेपर कार्डबोर्ड के ऊपर। आइडेंटिकल कॉपीज हैं जिन्हें किसी भी मैकेनिकल या फोटोग्राफिक प्रोसेस के माध्यम से तैयार किया गया हो, या कोई भी नेगेटिव है, इसको प्रिंटेड पेपर दर के अनुसार भेजा जा सकता है। और इसके अलावा और किन चीज़ों को प्रिंटेड पेपर के दर के अनुसार भेजने की अनुमति है? लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स एक्सचेंज्ड बिटवीन पीपल्स ऑफ स्कूल, स्कूल के जो छात्र होते हैं या स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं, उनके बीच में जो लेटर या पोस्ट कार्ड आदान प्रदान किए जाते हैं, उनको प्रिंटेड पेपर रेट के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, दीज आइटम्स आर सेंट थ्रू दी प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंसर्न, ये जो चीज़ें लेटर या पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे, इनको प्रिंसिपल जो स्कूल का होगा उसके माध्यम से भेजा जाना चाहिए, तभी इनको प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर एक्सेप्ट किया जाएगा। कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज सेंट बाय स्कूल्स टू देयर पीपल्स, फिर किसी भी स्कूल के कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज भेजे जाते हैं छात्रों को, एंड पीपल्स एक्सरसाइजेज, या पीपल्स की या छात्रों की कोई एक्सरसाइज है, चाहे ओरिजिनल में भेजी जाती है या करेक्शंस के साथ भेजी जाती है, उसको भी प्रिंटेड पेपर रेट के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट विदाउट एनी नोट विच डज नॉट रिलेट डायरेक्टली टू परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। लेकिन ये जो कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज होंगे या एक्सरसाइजेज होंगी, ये बिना किसी ऐसे नोट के होनी चाहिए जो बच्चों के काम की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली जुड़ी हुई होगी। कि ये जो कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज भेजे जाएंगे स्कूल के छात्रों को, या स्कूल के छात्रों की एक्सरसाइजेज हैं, चाहे ओरिजिनल में भेजी जाए चाहे करेक्शन में, ये कैसी होनी चाहिए? बिना किसी नोट के होनी चाहिए। किस तरह के नोट? जिसमें उनके काम की परफॉर्मेंस के बारे में डायरेक्टली कुछ भी बताया गया हो। मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ वर्क और फॉर न्यूज़पेपर, कार्यों या समाचार पत्रों के लिए कोई मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि भेजी जाती है, प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर एक्सेप्ट की जाएगी। म्यूजिकल स्कोर्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट में कोई म्यूजिकल स्कोर या संगीत स्कोर भेजा जाता है, फोटोकॉपी कोई भेजी जाती है। इम्प्रेशंस ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स, कंप्यूटर प्रिंटर के माध्यम से कोई भी इम्प्रेशन अगर प्राप्त की जाती है किसी भी पेपर के ऊपर, तो उसको भी प्रिंटेड पेपर रेट के ऊपर भेजा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों को हम प्रिंटेड पेपर के माध्यम से भेज सकते हैं, किनको नहीं भेज सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटेड पेपर्स शैल वेयर इन बोल्ड लेटर्स ऑन एड्रेस साइड, जब भी प्रिंटेड पेपर भेजे जाएंगे उनके पते वाली साइड बड़े अक्षरों में क्या लिखा होना चाहिए? एज पॉसिबल इन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर बीनीथ द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस द एक्सप्रेशन प्रिंटेड मैटर और प्रिंटेड मैटर एट रिड्यूस्ड रेट। क्या होगा? जब भी प्रिंटेड पेपर भेजे जाएंगे उनके पते वाली साइड में बोल्ड लेटर या बड़े अक्षरों में, कहाँ पे? टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, ऊपरी बाएं हाथ के कोने में प्रेषक के नाम और पते के नीचे क्या लिखा होना चाहिए? प्रिंटेड मैटर लिखा होना चाहिए, या प्रिंटेड मैटर एट अ रिड्यूस्ड रेट लिखा होना चाहिए। जब भी प्रिंटेड पेपर भेजे जाएंगे उनके ऊपर एड्रेस साइड, जहाँ पे प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है, उस तरफ
बड़े अक्षरों में क्या लिखा होना चाहिए, प्रिंटेड मैटर या प्रिंटेड मैटर एट अ रिड्यूस्ड रेट लिखा होना चाहिए। कहाँ पे, जहाँ तक संभव हो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में प्रेषक के नाम और पते के नीचे। डायरीज और डेस्क कैलेंडर्स सेंट एज कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज शैल बी एक्सेप्टेड एज प्रिंटेड पेपर रेट। उसके बाद कोई भी डायरी है या कोई भी डेस्क कैलेंडर है, अगर इनको कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज के रूप में भेजा जाता है तो इनको भी प्रिंटेड पेपर रेट के अनुसार एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, आर्टिकल बेयर्स द प्रिंटेड वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑन दी कवर। इस तरह का जब भी आर्टिकल भेजा जाएगा उसके कवर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री शब्द लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ फर्म सेंडिंग सच आर्टिकल प्रिंटेड ऑन कवर, और इस तरह के आर्टिकल को भेजने वाली फर्म का नाम भी कवर के ऊपर प्रिंट किया हुआ होना चाहिए, तभी इनको प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर एक्सेप्ट किया जाएगा। फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एट प्रिंटेड पेपर्स रेट। अब नीचे जो हमारे पास दिया है इन सभी को आप प्रिंटेड पेपर दर के ऊपर नहीं भेज सकते। सबसे पहले, पेपर्स ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ अ टाइपराइटर ऑफ एनी टाइप। किसी भी प्रकार के टाइपराइटर के माध्यम से प्राप्त किए हुए पेपर को प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर नहीं भेजा जाएगा। कॉपीज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ ट्रेसिंग। ट्रेसिंग के माध्यम से कोई भी आपने प्रति तैयार की है, या फिर हैंड राइटिंग के माध्यम से कोई कॉपी तैयार की गई है, या फिर टाइप रिटन के माध्यम से कोई कॉपी प्राप्त की गई है, या इसी तरह की किसी और मशीन के माध्यम से तैयार की गई किसी भी कॉपी को प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कॉपीज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ स्टैम्प्स विद और विदाउट मूवेबल टाइप। ऐसी कोई कॉपी जिसे स्टैम्प इंप्रेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। स्टैम्प इंप्रेशन चाहे वो फिक्स हो चाहे वो मूवेबल टाइप हो। मूवेबल टाइप की ऐसी स्टैम्प्स होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प्स होती हैं, और एक कुछ ऐसी स्टैम्प्स होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रकार की स्टैम्प के माध्यम से प्राप्त की हुई प्रति को भी प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिल्म एंड साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग। कोई भी फिल्म, साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पंच्ड पेपर टेप्स या ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग कार्ड जिनमें प्रेफरेशंस हो, मार्क्स या साइन हो, उनको भी प्रिंटेड पेपर दर के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किनको किया जाएगा और किनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इन सभी को कर लेंगे। Printed papers should not bear any inscription or document of current and personal correspondence. प्रिंटेड पेपर में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी इंस्क्रिप्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई भी वर्तमान का या व्यक्तिगत पत्राचार हो। प्रिंटेड पेपर में कोई भी इंस्क्रिप्शन या कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें करंट या कोई भी पर्सनल कोरेस्पोंडेंस हो, एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी पोस्टेज स्टैम्प्स। और प्रिंटेड पेपर्स के अंदर आप कभी भी डाक टिकट नहीं भेजेंगे, ना ही इसमें फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट पूरा भुगतान का कोई प्रपत्र भेजा जाएगा, चाहे वो कैंसिल किया गया हो या नहीं। और एनी पेपर रिप्रेजेंटिंग अ मॉनेटरी वैल्यू, और कोई भी ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए जो किसी भी मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करे। प्रिंटेड पेपर में कोई भी ऐसी इंस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिसमें कोई भी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस हो। इसके अलावा इसमें कोई भी डाक टिकट नहीं होनी चाहिए, कोई भी फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे आपने उसको कैंसिल किया है नहीं किया है, फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट प्रिंटेड पेपर के अंदर आप नहीं भेजेंगे, और ना ही कोई ऐसा पेपर इसके अंदर भेजा जाएगा जो किसी भी मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करे। सेवरल कॉपीज ऑब्टेन्ड बाय एडमिसिबल प्रोसेस। बहुत सारी कॉपीज हैं जो प्रिंटेड पेपर्स दर के ऊपर एक्सेप्ट की जा सकती हैं। मे बी सेंट टुगेदर इन अ सिंगल आर्टिकल। तो उन सभी कॉपीज को सिंगल आर्टिकल में भेजा जा सकता है, प्रोवाइडेड दे डू नॉट बेयर द नेम एंड एड्रेस ऑफ डिफरेंट सेंडर्स एंड एड्रेसेस। लेकिन वो जो सारी कॉपीज होनी चाहिए एक ही प्राप्तकर्ता के लिए और एक ही पते पर भेजी गई होनी चाहिए। क्या उसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम और पता एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड इन्विटेशंस फॉर मैरिज एक्सेट्रा विल बी एक्सेप्टेड एट प्रिंटेड पेपर एज प्रिंटेड पेपर्स। ऐसे पैकेट जिसमें प्रिंटेड इन्विटेशन हो, मुद्रित निमंत्रण हो जैसे शादी वगैरह के लिए, तो उनको भी प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। प्रिंटेड नोटिसेस फ्रॉम एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स।
समाचार पत्रों के जो एडिटर वगैरह होते हैं, संपादक होते हैं, उनके प्रिंटेड नोटिस। किस चीज़ के लिए नोटिस? कॉलिंग ऑन द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, तो उनकी न्यूज़पेपर के जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होंगे टू पे अप एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर उन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखी है और उसका कोई एरियर बचता है, उस एरियर के भुगतान के लिए न्यूज़पेपर के एडिटर के द्वारा जो प्रिंटेड नोटिस भेजे जाते हैं या इसी तरह का कोई और नोटिस भेजा जाता है, विल बी ट्रीटेड एज लेटर, उसे लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसे प्रिंटेड पेपर की तरह ट्रीट किया जाए तो ऐसे आर्टिकल्स को आपने कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस काउंटर पर हैंड ओवर करना है। एंड एटलीस्ट 20 आर्टिकल्स कंटेनिंग प्रिसाइसली आइडेंटिकल कॉपीज, और कम से कम 20 आर्टिकल एक साथ आपको पोस्ट करने होंगे जो इस तरह की कॉपीज के या नोटिस के होंगे। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 35, परमिसिबल एडिशंस और अल्टरेशंस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप प्रिंटेड पेपर्स में जोड़ सकते हैं या कुछ चीज़ों को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इट इज़ परमिसिबल टू शोन प्रिंटेड पेपर्स बाय एनी प्रोसेस, किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर किन चीज़ों को दर्शाने की अनुमति होगी? नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द एड्रेसी विद और विदाउट मेंशन ऑफ स्टेटस, प्रोफेशन एंड स्टाइल। जब भी आप प्रिंटेड पेपर भेजेंगे, प्रिंटेड पेपर के ऊपर प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम और पता मेंशन करने के लिए, चाहे उसके स्टेटस, प्रोफेशन या स्टाइल के साथ या उसके बिना, जैसे भी आप दर्शाना चाहते हैं दर्शा सकते हैं किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से। प्लेस एंड डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ आइटम को किस जगह से और किस दिनांक को, किस तिथि को डिस्पैच या प्रेषित किया गया। द सीरियल और रजिस्ट्रेशन नंबर रेफरिंग सोलोली टू द आइटम, फिर उसके बाद आइटम का जो सीरियल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन वो आइटम से ही जुड़ा होना चाहिए जिसको आप प्रिंटेड पेपर में भेज रहे हैं, उस आइटम के सीरियल या रजिस्ट्रेशन नंबर को भी प्रिंटेड पेपर के ऊपर दर्शाने की अनुमति होती है। इन एडिशन टू दिस पर्टिकुलर्स इट इज परमिटेड, इन सारी चीजों के अलावा और किस चीज की अनुमति है? टू डिलीट, मार्क और अंडरलाइन सर्टेन वर्ड्स और सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट, कुछ शब्दों को या मुद्रित पाठ के कुछ हिस्सों को हटाने, चिन्हित करने या रेखांकित करने की अनुमति होगी। कोई प्रिंटिंग एरर है उसको भी ठीक करने की अनुमति इसमें आपको दी जाएगी। रूल नंबर 36 है प्रिंटेड पेपर्स सेंट इन कार्ड फॉर्म। प्रिंटेड पेपर्स को आप कार्ड की तरह भी भेज सकते हैं। Printed papers of the form, consistency and size of a postcard may be sent unenclosed without a wrapper or envelope if they conform to the conditions described above. कोई भी पोस्ट कार्ड जिसकी बनावट, जिसकी कंसिस्टेंसी या जिसका साइज एक पोस्ट कार्ड की तरह हो, आपने प्रिंटेड पेपर भेजा, प्रिंटेड पेपर की बनावट, उसकी कंसिस्टेंसी या उसका साइज अगर पोस्ट कार्ड की तरह हो तो आप उसको बिना किसी अन्य रैपर में संलग्न करके, बिना किसी अन्य रैपर में संलग्न किए हुए भी भेज सकते हैं। यानी कि बिना रैपर के या बिना एनवलप के भी इस तरह के कार्ड को भेजा जा सकता है। और लेकिन ये जो हमने ऊपर कंडीशन की वो सारी कंडीशंस को ये कार्ड फॉलो करे तभी। तो प्रिंटेड पेपर्स को कार्ड के रूप में भी भेजा जा सकता है जिसकी बनावट, कंसिस्टेंसी या साइज पोस्ट कार्ड की तरह होगा। और ऐसे प्रिंटेड पेपर जो कार्ड की तरह होंगे उनको बिना किसी रैपर या बिना किसी एनवलप में संलग्न किए भी भेज सकते हैं, लेकिन जो ऊपर कंडीशन हमने की वो सारी वो फॉलो करता हुआ होना चाहिए। राइट हैंड हाफ एट लीस्ट ऑफ फ्रंट ऑफ प्रिंटेड पेपर सेंट इन फॉर्म ऑफ कार्ड। अब जब भी आपने प्रिंटेड पेपर को कार्ड फॉर्म के रूप में भेजना है तो उसकी राइट हैंड हाफ, यानी कि अगर आपने इस तरह से एक प्रिंटेड पेपर भेजा तो उसका जो ये वाला हिस्सा है, कम से कम ये हिस्सा किसके लिए रिजर्व रहेगा? एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता के पते के लिए। फॉर प्री पेमेंट, पूरा भुगतान के लिए, चाहे आपने डाक टिकट लगाने हैं, चाहे फ्रैंकिंग इंप्रेशन का यूज करना है, और सर्विस इंस्ट्रक्शन या कोई भी लेबल चिपकाना है, इन सारी चीजों के लिए प्रिंटेड पेपर का राइट हैंड हाफ रिजर्व रहेगा अगर आप प्रिंटेड पेपर को कार्ड फॉर्म में भेज रहे हैं। रूल नंबर 37 है मेकअप एंड पैकिंग। बनावट और पैकिंग कैसी होनी चाहिए? इन एडिशन टू दी जर्नल रूल्स रिगार्डिंग मेकअप एंड पैकिंग, जो भी सामान्य नियम है मेकअप या पैकिंग के, उसके अलावा प्रिंटेड पेपर्स के लिए खास क्या है? शुड बी सो पैक्ड एज टू फैसिलिटेट एन ईजी एंड क्विक एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट्स। तो आपने जो भी प्रिंटेड पेपर होंगे जब भी उनको पैक करना है इस तरह से पैक करना है ताकि उन प्रिंटेड पेपर्स की सामग्री की तुरंत और आसानी से जांच की जा सके।
दे शुड वेयर द इंडिकेशन प्रिंटेड पेपर्स और इम्प्राइम्स ऑन द एड्रेस साइड। और जब भी आपने प्रिंटेड पेपर भेजने हैं, प्रिंटेड पेपर भेजने के साथ उसके ऊपर क्या लिखना है, प्रिंटेड पेपर या इम्प्राइम्स शब्द का यूज किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम में कि प्रिंटेड पेपर जब भी भेजे जाते हैं तो कौन सी इंडिकेशन उसके ऊपर दी जाती है। प्रिंटेड पेपर तो हमें पता है, लेकिन इम्प्राइम इंडिकेशन का यूज भी किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। रूल नंबर 38 है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के बारे में, पंजीकृत समाचार पत्रों के बारे में। रूल्स कंसर्निंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इन द इंलैंड पोस्ट आल्सो अप्लाई इन जर्नल टू सच आर्टिकल्स इन फॉरेन पोस्ट। जो नियम हमने अंतर्देशीय पोस्ट में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के लिए किए थे, वही रूल अप्लाई होते हैं फॉरेन पोस्ट के रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी, सिवाय किसके, पोस्टेज रेट्स के, डाक दरों को छोड़कर। बाकी जो हमने जर्नल रूल्स किए थे, सामान्य नियम किए थे अंतर्देशीय डाक में पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए, वही जर्नल रूल फॉरेन पोस्ट के रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, सिर्फ डाक शुल्क दरों में फर्क है। न्यूज़पेपर्स विच पोस्ट लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज फॉर डिलीवरी इन फॉरेन कंट्रीज, ऐसे न्यूज़पेपर जो बड़ी संख्या में पोस्ट किए जाते हैं, जिनका वितरण विदेशी देश में किया जाना हो, कैन पोस्ट दैम विदाउट अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। तो इस तरह के न्यूज़पेपर जो बड़ी संख्या में पोस्ट किए जाते हैं, उनको आप बिना डाक टिकट चिपकाए हुए भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 135 में या 136 आपने एक बार चेक कर लेना है, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज वाला एक टॉपिक हमने रूल किया था, सेम वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। वो रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि ऐसे न्यूज़पेपर जो बड़ी संख्या में पोस्ट किए जाते हैं, उनको बिना डाक टिकट चिपकाए भी आप पोस्ट कर सकते हैं। वो हमने जैसे प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज वाला किया था, सेम यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हो जाता है। The proprietor, manager or publisher or any person concerned who desires to avail of this scheme should apply for a separate license for the purpose, irrespective of whether or not he possesses a license for a similar purpose in the inland service। अब फॉरेन पोस्ट को, अगर फॉरेन पोस्ट के माध्यम से, विदेशी डाक के माध्यम से अगर आप पंजीकृत समाचार पत्र भेजना चाहते हैं, तो पंजीकृत समाचार पत्र के मालिक, मैनेजर या पब्लिशर या अन्य संबंधित व्यक्ति को, जो इस योजना के तहत, कौन सी योजना, कि वो बिना डाक टिकट चिपकाए न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करना चाहता है, इस स्कीम को अगर वो लेना चाहता है, इस स्कीम के लिए उसे एक सेपरेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। चाहे उसके पास इसी तरह की स्कीम के लिए अंतर्देशीय डाक में लाइसेंस हो या ना हो, अगर उसे फॉरेन पोस्ट के माध्यम से अपने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को विदाउट डाक टिकट चिपकाए पोस्ट करना है, तो उसको एक सेपरेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। When registered newspapers are posted under the cash payment scheme, और जब भी न्यूज़पेपर कैश पेमेंट स्कीम, जो हमने किया कि बिना डाक टिकट चिपकाए आप इनको पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कैश में आप भुगतान करते हैं। तो जब भी कैश पेमेंट स्कीम के तहत रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को पोस्ट किया जाता है, द फॉलोइंग एंट्रीज शुड बी प्रोवाइडेड इन बोल्ड टाइप ऑन द रैपर ऑफ द आर्टिकल्स और बिलो द रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द पेपर इफ दे आर पोस्टेड विदाउट रैपर। तो आपने अगर रैपर के बिना न्यूज़पेपर भेजा है तो न्यूज़पेपर के ऊपर, अगर रैपर के साथ भेजा है तो रैपर के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे कौन कौन से शब्दों को बड़े अक्षरों में टाइप करना है या प्रिंट करना है। एक तो लाइसेंस नंबर प्रिंट किया जाएगा, लाइसेंस्ड टू पोस्ट अंडर कैश पेमेंट सिस्टम, फिर उसके बाद ये चीज़ भी बोल्ड लेटर में प्रिंट की जाएगी कि नकद भुगतान प्रणाली के तहत पोस्ट करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। और एक क्या होने चाहिए, शब्द लिखे होने चाहिए, पोस्टेज पेड एंड पोर्ट पेड, जो एक थिक बॉर्डर से घिरे होने चाहिए। और यहाँ पे बात करें, ये जो थिक बॉर्डर होगा इसकी डायमेंशंस 20 मिलीमीटर बाई 15 मिलीमीटर कम से कम होनी चाहिए। डायमेंशंस की बात करें, जो आयाम होंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशंस फॉर प्रिंटेड पेपर्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर सेम एज फॉर लेटर्स। जो हमने डायमेंशंस लेटर्स के लिए की थी, पत्रों के लिए की थी, वही डायमेंशंस प्रिंटेड पेपर्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाती हैं।
प्रिंटेड पेपर सेंट इन कार्ड फॉर्म शुड कंफर्म डायमेंशंस ऑफ पोस्ट कार्ड। और अगर आप प्रिंटेड पेपर्स को कार्ड फॉर्म में भेजते हैं जिसकी कंसिस्टेंसी, जिसकी फॉर्म या फिर जिसका साइज पोस्ट कार्ड की तरह होगा, तो ये सारी चीजें अगर प्रिंटेड पेपर कार्ड के रूप में भेजा जा रहा है तो उसकी जो डायमेंशंस है वो पोस्ट कार्ड की तरह ही होनी चाहिए। मैक्सिमम वेट की बात करें, अधिकतम वजन की बात करें, प्रिंटेड पेपर और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड नॉट एक्सीड 2 किलोग्राम इन वेट। जो प्रिंटेड पेपर होंगे या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होंगे उनका अधिकतम वजन फॉरेन पोस्ट में 2 किलोग्राम हो सकता है। प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स में बी सेंट अप टू 5 किलोग्राम। ऐसे प्रिंटेड पेपर जिनमें सिर्फ किताबें या पैम्पलेट हों उनको मैक्सिमम 5 किलोग्राम वजन तक भेजा जा सकता है। बुक्स या पैम्पलेट्स के अलावा प्रिंटेड पेपर का मैक्सिमम वेट 2 किलोग्राम हो सकता है। रूल नंबर 41 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। शर्तों का उल्लंघन होने पर क्या जुर्माना लगेगा। पैकेट्स ऑफ प्रिंटेड पेपर्स विच डू नॉट फुलफिल कंडीशंस इन प्रीसीडिंग क्लोजेस। हमने पिछले क्लोज में जितने भी रूल किए, अगर प्रिंटेड पेपर इन क्लोजेस के रूल्स को या जो भी हमने कंडीशन पढ़ी, शर्तें पढ़ी, उनको फॉलो करते हुए नहीं पाया जाता है, विल नॉट बी फॉरवर्डेड बट रिटर्न टू सेंडर। इस तरह के पैकेट को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। उसे गंतव्य को भेजने की बजाय उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। सेंडर रिक्वायर्स टू पे डबल द डेफिशिएंसी इन इंटरनल पोस्टेज इफ इट इज नॉट प्रीपेड विद पोस्टेज। अगर इसको भेजते समय प्रीपेड नहीं किया गया था, कि अगर आपने इस तरह के प्रिंटेड पेपर को भेजते समय डाक शुल्क का पूरा भुगतान नहीं किया गया था, अगर ये प्रेषक को वापस किए जाते हैं तो इंटरनल पोस्टेज के अनुसार जो भी डेफिशिएंसी या कमी होगी पोस्टेज चार्जेस में, उससे दोगुने चार्जेस सेंडर को देने होंगे। इफ सेंडर विशेस टू रीपोस्ट, एक प्रिंटेड पेपर उसने भेजा लेकिन वो कंडीशंस को फुलफिल करते हुए नहीं पाया गया, फिर उसे रिटर्न टू सेंडर या प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। फिर प्रेषक उसको अगर दोबारा से पोस्ट करना चाहता है तो उसे दोबारा से नए सिरे से डाक शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा। यूज ऑफ ओरिजिनल रैपर इज परमिसिबल। और जब भी वो रीपोस्ट करेगा ओरिजिनल रैपर का यूज कर सकता है, लेकिन उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो नए रैपर का इसके लिए यूज करे। Printed papers in the form of cards breach the general conditions prescribed for printed papers and those in clause 37 are treated as letter। जब भी printed papers को कार्ड फॉर्म में भेजा जाता है जिसकी डायमेंशंस पोस्ट कार्ड की तरह होनी चाहिए, अगर वो जर्नल कंडीशंस या सामान्य शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है जो शर्तें प्रिंटेड पेपर्स के लिए हैं, तो इसको लेटर्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इफ़ द पोस्टेज इज प्रीपेड ऑन द बैक, यदि आपने प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए डाक टिकट प्रिंटेड पेपर के बैक साइड पे चिपका दिए हैं, आपने प्रिंटेड पेपर को कार्ड फॉर्म के रूप में भेजना है और डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए डाक टिकट अगर आप उसके बैक साइड पे चिपका देते हैं तो इस तरह के प्रिंटेड पेपर्स को अनपेड माना जाता है और प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। रूल नंबर 42 है पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड प्रिंटेड पेपर। ऐसे प्रिंटेड पेपर जिनके लिए आपने डाक शुल्क का भुगतान ना किया हो या डाक शुल्क का भुगतान तो किया है लेकिन पूरा डाक शुल्क का भुगतान नहीं किया है। प्रिंटेड पेपर्स शुड बी फुली प्रीपेड। पहली कंडीशन यही है कि जब भी आप प्रिंटेड पेपर भेजेंगे वो फुली प्रीपेड होने चाहिए, उनके लिए डाक शुल्क का भुगतान पूरी तरह से किया हुआ होना चाहिए। Unpaid and insufficiently paid printed papers intended for surface transmission are not forwarded to destination in any case। ऐसे प्रिंटेड पेपर जिनको आप सरफेस ट्रांसमिशन देना चाहते हैं, सतह प्रसारण के माध्यम से भेजना चाहते हैं, लेकिन वो प्रिंटेड पेपर अगर अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड हैं तो उनको कभी भी उनके डेस्टिनेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। दे विल बी रिटर्न टू सेंडर। ऐसे प्रिंटेड पेपर जो अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड हो और जिन्हें सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाना हो उनको क्या किया जाएगा, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा और प्रेषक को उनकी डिलीवरी की जाएगी ऑन रिकवरी ऑफ चार्जेस ड्यू अंडर रूल फॉर इनलैंड पोस्ट। अंतर्देशीय डाक में जो नियम है उसके अनुसार ड्यू चार्जेस प्रेषक से रिकवर किए जाएंगे, तब वो प्रिंटेड पेपर प्रेषक को दिए जाएंगे। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में, आर्टिकल्स मींट फॉर एयर ट्रांसमिशन आर फॉरवर्डेड
टैक्स्ड विद पोस्टेज ड्यू और रिटर्न फॉर मेकिंग अप द डेफिशिएंसी। प्रिंटेड पेपर जिन्हें हवाई प्रसारण दिया जाना हो, कुछ परिस्थितियों में उनके ऊपर शुल्क लगा के उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, या डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वे वापस लौटाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 43 है बल्क बैग सिस्टम के बारे में। System of bulk bag is available for dispatch or a receipt of special bags of printed papers to or from addresses or senders in foreign countries। विदेशों में प्राप्तकर्ताओं या प्रेषकों को मुद्रित पेपरों के विशेष थैलों को प्रेषित करने या प्राप्त करने के लिए थोक बैग प्रणाली उपलब्ध है। बल्क बैग सिस्टम फॉरेन पोस्ट में किस चीज़ के लिए उपयोग किए जाते हैं? अगर फॉरेन कंट्री के लिए प्रिंटेड पेपर्स के स्पेशल बैग भेजने हैं, स्पेशल बैग भेजने के लिए बल्क बैग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। बल्क बैग सिस्टम के फीचर्स की बात करें, प्रिंटेड पेपर्स फॉर सेम एड्रेसी एट सेम एड्रेस में बी इंसर्टेड इन वन और मोर स्पेशल बैग्स। प्रिंटेड पेपर जो सेम एड्रेसी के लिए मतलब सेम प्राप्तकर्ता के लिए सेम ही पते पर भेजे जाते हैं, उन प्रिंटेड पेपर्स को एक या एक से ज़्यादा स्पेशल बैग्स में डालकर भेजा जा सकता है। वो स्पेशल बैग बल्क बैग सिस्टम के माध्यम से भेजे जाएंगे। द बैग शैल बी सो क्लोज्ड एज टू एनेबल द पोस्ट ऑफिस टू इंस्पेक्ट कंटेंट्स इजीली। अब ये जो स्पेशल बैग बंद किए जाएंगे, ये स्पेशल बैग इस तरह से बंद करने चाहिए ताकि डाकघर के द्वारा इन बैग्स की सामग्री की आसानी से जांच की जा सके। ईच बैग शैल वेट नॉट लेस देन 5 किलोग्राम। अब ये जो बैग होंगे इनका वजन 5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और 30 किलोग्राम से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। The bag shall be legibly addressed with rectangular labels, not smaller than 90 mm by 140 mm in size, tied around the neck। अब जब भी इस तरह के बैग भेजे जाएंगे उनके ऊपर रेक्टेंगुलर लेबल लगाया जाएगा जिसका साइज 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होगा। जब भी बल्क बैग भेजा जाएगा उसके ऊपर एक एड्रेस लेबल लगाया जाएगा, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, इसका साइज 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और इस लेबल को बैग की नेक के ऊपर बांधा जाएगा। अब इस लेबल के ऊपर क्या रहेगा? फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, प्राप्तकर्ता का पूरा नाम और पता होना चाहिए, बैग का वेट इसके ऊपर और साथ में इसके अंदर क्या सामग्री भेजी जा रही है उसके बारे में भी उसके ऊपर उस लेबल के ऊपर इंडिकेट किया जाना चाहिए। अ सिमिलर लेवल शैल बी प्लेस्ड इनसाइड द बैग। एक लेवल आप बैग की नेक के ऊपर बांधेंगे और दूसरा इसी तरह का सेम लेवल बैग के अंदर डालकर भेजा जाएगा। बल्क बैग्स में बी सेंट आइदर एज अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्क बैग को भेजने की आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे अनरजिस्टर्ड भेज सकते हैं या इसकी रजिस्ट्रेशन करवा के भेज सकते हैं। इसके अलावा स्पीड पोस्ट या अन्य किसी और सर्विस के माध्यम से बल्क बैग नहीं भेजे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर बल्क बैग फैसिलिटी शुड बी मेड टू हेड ऑफ सर्कल थ्रू पोस्ट ऑफिस वेयर इट इज प्रपोज्ड टू पोस्ट सच बैग। अब अगर आप बल्क बैग फैसिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आवेदन किसके पास करेंगे? आवेदन हेड ऑफ सर्कल के पास किया जाएगा, उस डाकघर के माध्यम से किया जाएगा जिस डाकघर के माध्यम से इस तरह के थैलों को आप पोस्ट करना चाहते हैं, विद पर्टिकुलर्स फॉर एवरेज अमाउंट पर पोस्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सच पोस्टिंग्स। क्या फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी पोस्टिंग्स की, यानी कि एक महीने में आप लगभग कितनी बार पोस्ट करेंगे और पर पोस्ट में आप कितनी एवरेज अमाउंट के बैग को पोस्ट करेंगे या कितने पोस्टेज चार्जेस उसके ऊपर लग सकते हैं, इस तरह का एवरेज अमाउंट आपने बताना है। एवरेज अमाउंट पर पोस्टिंग, एक पोस्टिंग के लिए पर एवरेज कितना अमाउंट या एवरेज कितने चार्जेस लगेंगे और फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी पोस्टिंग्स की, आप एक महीने में 4 बार पोस्ट करेंगे, 3 बार पोस्ट करेंगे। ये सारे विवरण के साथ आपको एप्लीकेशन हेड ऑफ सर्कल को उस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजनी है जहां से आप इस तरह के थैलों को पोस्ट करना चाहते हैं। हेड ऑफ सर्कल डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। फिर आपने जो भी एवरेज अमाउंट पर पोस्टिंग और फ्रीक्वेंसी बताई होगी उसके अनुसार हेड ऑफ सर्कल के द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट डिसाइड किया जाता है। हेड ऑफ सर्कल डिसाइड करेगा कि आपको इतने पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करने हैं। Sender of bulk bag will deposit security deposit amount in cash or in post office savings bank or NSC pledge to head of circle or guarantee from SBI bank।
फिर जो सेंडर होगा बल्क बैग का वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के लिए कैश का यूज़ किया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जमा कर सकता है, या एनएससी ले सकता है जो हेड ऑफ सर्कल को प्लेज किए हुए होने चाहिए, या फिर एसबीआई बैंक से उसे गारंटी देनी होगी। ये सारे किसी भी एक माध्यम से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट को डिपॉजिट कर सकता है। आफ्टर सिक्योरिटी डिपॉजिट द लाइसेंस विल बी इशू टू सेंडर। फिर जब उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया तो प्रेषक को हेड ऑफ सर्कल के द्वारा एक लाइसेंस दिया जाएगा। सेंडर विल हैंड ओवर बैग टू पोस्ट ऑफिस विद इनवॉइस इन डुप्लीकेट। फिर जब उसको लाइसेंस मिल जाएगा तो ये जो बल्क बैग होंगे पोस्ट ऑफिस में सेंडर के द्वारा हैंड ओवर किए जाएंगे और इनवॉइस के साथ किए जाएंगे। इनवॉइस जो होगी डुप्लीकेट में होगी और इस इनवॉइस की एक जो कॉपी होगी जब वेरिफिकेशन हो जाएगी थैलों की इनवॉइस के साथ, तो इनवॉइस की एक कॉपी प्रेषक को वापस कर दी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस रिलेटिंग टू ए मंथ, एक महीने की जो भी इनवॉइसेस हो जाएंगी उन इनवॉइसेस के आधार पर विल बी सेंट टू हिम ऑन 10th ऑफ ईच सक्सीडिंग मंथ। फिर क्या हो जाएगा, जो सेंडर होगा उसको एक बिल भेजा जाएगा हर महीने की 10 तारीख को। कब भेजा जाएगा, अगले महीने। जैसे इस महीने उसने जितनी भी पोस्टिंग की उनकी इनवॉइसेस के आधार पर एक बिल तैयार किया जाएगा और अगले महीने की 10 तारीख को वो बिल प्रेषक को भेज दिया जाएगा। He has to settle within 7 days of the date of its receipt। अब जब बिल प्रेषक के पास पहुंच जाएगा तो प्रेषक बिल की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर बिल का निपटान करेगा। इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल एज अफोरीसेड, लेकिन अगर वो 7 दिनों के भीतर बिल का भुगतान नहीं करता है, हिज लाइसेंस शैल बी कैंसल्ड इमीडिएटली, तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड द अमाउंट ड्यू शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जो उसने अमाउंट ड्यू होगा उसके पिछले मंथ का जो उसने नहीं दिया उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिकवर किया जाएगा। एंड वेयर नेसेसरी अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1890, और जहां पर आवश्यकता पड़ेगी उससे बिल कैसे वसूल किया जाएगा, सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के तहत उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लाइसेंस रिवोकेबल बाय हेड ऑफ सर्कल बाय मींस ऑफ अ 7 days नोटिस इन राइटिंग विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, बिना कोई कारण बताए लिखित में 7 दिनों के नोटिस के माध्यम से हेड ऑफ सर्कल द्वारा लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस को रीन्यू भी हेड ऑफ सर्कल के द्वारा किया जाएगा। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस रिगार्डिंग दी लाइसेंस, अगर लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, मैटर शैल बी रेफर टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट हुज डिसीजन देयर ओन शैल बी फाइनल, तो फिर वो मैटर किसको भेजा जाएगा, डायरेक्टर जनरल के पास भेजा जाएगा। हेड ऑफ सर्कल उसमें कुछ नहीं करेगा। जब भी डिस्प्यूट होगा बल्क बैग सिस्टम के लाइसेंस के लिए तो मैटर को डायरेक्टर जनरल के पास भेजा जाएगा और डायरेक्टर जनरल का डिसीजन के लिए फाइनल रहेगा। Empty bags required for packing will be supplied by the post office authorized in this behalf। अब पैकिंग के लिए बल्क बैग पैक करने के लिए जो थैलों की आवश्यकता होगी वो थैले अधिकृत डाक घर के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके आपने बल्क बैग भेजना है, बल्क बैग भेजने के लिए जिन थैलों का यूज़ किया जाएगा वो थैले पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस कलेक्टेड ऑन बल्क बैग इज शोन ऑन लेवल आउटसाइड दी बैग। फिर बैग के लेवल के बाहर क्या बैग के बाहर जो लेवल बांधा जाएगा उस लेवल के ऊपर भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस, उस थैले के ऊपर लगने वाले चार्जेस की टोटल राशि को उसके ऊपर दर्शाया जाएगा। बैग कंटेनिंग कस्टम आइटम्स, ऐसा बैग जिसमें कस्टम आइटम्स हो, मस्ट वेयर ए ग्रीन लेवल C1 टाइड ऑन दी बैग नेक, तो उस बैग की नेक के ऊपर ग्रीन लेवल, हमने पिछली वीडियो में 2 तरह के कस्टम लेवल्स के बारे में किया था, ग्रीन कस्टम लेवल, डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो जब भी किसी बल्क बैग के अंदर ऐसी आइटम होंगी जिनके ऊपर कस्टम लगनी है, इनके सीमा शुल्क लगेगा, तो कस्टम वाली आइटम वाले बैग के मामले में बैग की नेक के ऊपर ग्रीन लेवल, इनके C1 लेवल भी बांधा जाएगा। बल्क बैग रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, अगर फॉरेन कंट्री से भारत के लिए कोई बल्क बैग भेजा जाता है, पोस्ट मास्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस और इंचार्ज ऑफ मेल ऑफिस विल सेंड इंटीमेशन, तो उस बल्क बैग के प्राप्तकर्ता के लिए डाक घर के द्वारा एक इंटीमेशन भेजी जाएगी। एड्रेसी और ऑथराइज्ड पर्सन विल प्रोड्यूस द रिसिप्ट,
फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता या उसका अधिकृत किया हुआ कोई व्यक्ति डाकघर में आएगा और इंटीमेशन जो भेजी गई होगी वो, और साथ में उसके रिसिप्ट के ऊपर उसके लिए साइन करेगा, बैग को एक्सेप्ट करेगा और फिर क्या करेगा, रिटर्न एम्प्टी बैग्स विद इन 3 days ऑफ रिसिप्ट। अब बल्क बैग प्राप्त हुआ है तो बल्क बैग पूरे का पूरा ही प्राप्तकर्ता को दे दिया जाएगा, लेकिन जो बैग उस बल्क बैग के होंगे वो तो पोस्ट ऑफिस ने दिए होंगे, तो प्राप्तकर्ता ने उस बैग को प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर उसके खाली थैलों को भी वापस लौटाना होता है। तो ये बल्क बैग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से आपने करना है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं साथ साथ में अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, आपको बिल्कुल भी वो मुश्किल नहीं लगेंगे। किसी भी एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।